राधे राधे। तो गर्मी का टाइम आ गया है, तो अब हम ठाकुर जी के लिए भी, अपने लड्डू गोपाल के लिए भी ड्रेस बनाते हैं। ये हमने अस्तर ले लिया। ये हमारा प्लेन जो कपड़ा था वेलवेट का, वो हमने निकाल लिया। इसको देखते हैं, इसमें भी हम बना सकते हैं चोली ऊपर की से, प्लेन कपड़े से, और जैसा कपड़ा होगा उसी हिसाब से इसको तैयार करना है। तो अभी तो हम इसका फ़िलहाल ये देख लेते हैं कि कितनी हमारी लंबाई है। तो हमने ये लंबाई रखी है 37 इंच, मतलब 37.5, ठीक है। और अस्तर की भी हमारी लंबाई है 4.5 इंच। तो जब हम इसको सिलाई करेंगे तो सिलाई में भी हमारा कपड़ा जाएगा 4.5 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही है। जब हम सीधी सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से ये हमारा कपड़ा चला जाता है। और ये वेलवेट का कपड़ा है तो इसमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत एकदम सही से सेट होने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो ये एडजस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरीके से 19-20 चलता है। मेरे पास अस्तर का ये कपड़ा रखा हुआ था, इसलिए मैंने इसी को जॉइंट किया है। और इसकी भी लंबाई देख लीजिए कितनी है, 37 थी। और इसकी चौड़ाई भी है, कितनी है, ये देखिए इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है थोड़ी सी, 5 इंच के ऊपर ही है, 5 इंच 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हमें इसको कट नहीं करना है, इतना ही रखना है इसकी लंबाई को, ठीक है। और इसमें जब हम अस्तर जॉइंट करेंगे तो ये सब एडजस्ट हो जाता है। अगर हम फिक्स लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा में हम कट भी कर सकते हैं, अगर फिक्स रहेगा तो हमारा कम भी पड़ सकता है। और ये अस्तर को हमें इस तरीके से जॉइंट करना है, जो हमारी जॉइंट है, सिलाई है अस्तर में भी, मैन फैब्रिक पर। तो इस तरीके से हम इसको जॉइंट करेंगे। देखो हम यहाँ से सिलाई लगाना चालू करते हैं, तो इसको पलटने के बाद हमें फिर किनारे की लेस लगाने में बहुत आसानी होती है। तो इसी तरीके से मैंने, जो नए बिगनर्स हैं वो भी इस ठाकुर जी की पोशाक को, लड्डू गोपाल की पोशाक को, जो भी आप लोग बोलते हो, बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये किनारे से ऊपर की साइड से जैसे हम सिलाई चालू करेंगे, तो अभी आप देखते रहिएगा इसमें हम पूरी सिलाई किस तरीके से लगाते हैं और इसको कैसे सीधा करना है हमें। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। ये वेलवेट का है। जैसे अभी फंक्शन वगैरह चालू होंगे, जैसे जन्माष्टमी आएगी और भी बहुत सारे त्यौहार आते हैं छोटे छोटे, तो उनमें हम अपने भगवान को नई ड्रेस बनाकर पहनाते हैं। तो इसी तरीके से आप भी नई ड्रेस बनाइए और पहनाइए। और नहीं आता है बनाना तो आप बना सकते हैं इसको देखकर। मैंने बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताया है इस ड्रेस को बनाने का। और अभी गर्मी का टाइम है, तो अब सर्दी के कपड़े तो बंद हो चुके हैं, गर्मियों का सीज़न है, तो गर्मी के कपड़े चालू हो गए हैं। तो भाई अब क्यों ना ठाकुर जी को भी हम नई नई ड्रेसें बनाकर पहनाना स्टार्ट करें। अभी हमने कॉटन की ड्रेस नहीं बनाई है उनकी, जो तो कॉटन की ड्रेस भी मैं बनाऊंगी, ज़रूर देखिएगा वीडियो को, अच्छा लगता है। ठाकुर जी को भी कंफर्टेबल भी चाहिए, आराम की ज़रूरत है, तो उनके लिए भी हम नई नई कॉटन की ड्रेस तैयार करेंगे। और ये देखिए अब हमने इसको सीधा कर लिया इस तरीके से। ये देखिए जो हमारा मैन फैब्रिक उसमें का उसका भी जॉइंट और अस्तर का भी जॉइंट दोनों अंदर की साइड हो गए। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसके साथ लेस भी साथ में ही लगा सकते हैं। ये देखिए और ये किनारे पे जो हमारा वर्क आ रहा है, इधर ज़रूरत भी नहीं है अगर हम लेस नहीं लगाएं तो भी, लेकिन लेस जब हम लगाएंगे तो पूरे में ही लगाएंगे, लेस से एक अलग ही लुक आता है, ठीक है। तो ये देखिए हमने पूरी सिलाई लगा ली है एक साइड से। हम इसमें लेस का यूज़ करेंगे। मैं इसमें साथ में भी लगा सकती थी, लेकिन मुझे हर कपड़े में बनाते समय
मतलब फिनिशिंग होती है, जो सफाई होती है वो अच्छी लगती है। अगर लेस को हम पहले ही लगा लेते साथ में, वो एक ही बार में काम हो जाता। लेकिन जो चीज़ इस तरीके से आती है ना निकल के, मतलब एक अलग ही लुक आता है। अगर हम पहले उसमें सिलाई लगाने के बाद, उससे क्या होता है, कपड़ा कम ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो वो चीज़ नहीं रहती है फिर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लेस लगा कर कंप्लीट कर लिया। अब हम सारी प्लेट्स लगा लेंगे। और ये मैंने ठाकुर जी के जो कपड़े थे उन्हीं के नाप से बनाए हैं। इस तरीके से हमारी सारी प्लेट्स कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए, अब हम इसका नेफा तैयार करेंगे। ये घेर इस तरीके से आएगा बन के। तो ये देखिए, घेरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका घेरा नाप लेते हैं। ऊपर की साइड जो कमर की साइड है वो कितनी आ रही है, फिक्स है 7 इंच। ठीक है, इसको भी हम लेंगे और यहाँ से इस तरीके से डबल कर लेंगे। पहले इसको सिंगल में ही जॉइंट करेंगे। कमर के नाप के हिसाब से इसको हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर पहले ही सिलाई लगा लेंगे एक साइड से, हम देख सकते हैं। और यहाँ से सिलाई लगाने के बाद हम ये देखिए, ये सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो एक साइड तो हमने पहले ही फोल्ड कर दिया था। अब यहाँ पर ये हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर लिया है। अब इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, जो हमारा कमर पे एकदम फिक्स आ जाएगा। इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर डोरी वगैरह डल जाएगी। और यहाँ पर भी हम उसके ऊपर से भी एक सिलाई लगा देंगे उल्टा करके। तो आप देख सकते हैं, ये नेफा भी हमारा बनके तैयार हो चुका है। अभी बनानी हमें इसके ऊपर की चोली। तो इसको, ये हमारा कपड़ा है और ये जो पट्टियाँ मैंने आपको दिखाई थी वो पट्टियाँ हैं कटी हुई। इसको हम इस तरीके से रखेंगे। और तो दोनों पट्टियों की लंबाई हमारे किस तरीके से निकालनी है, इसको हम बिछाएंगे और इसी के अंदर लेस भी रख लेंगे। क्योंकि बाद में लेस लगाएंगे तो फिर वो क्या होता है ना, चुभती है। अगर अस्तर के अंदर और फैब्रिक के अंदर हम लेस रख कर यूज करते हैं तो उसकी किनारी वगैरह है वो चुभती नहीं है, अंदर दब जाती है सिलाई में। तो इस तरीके से हम लेस लगाकर साथ में ही दोनों पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। क्योंकि ये हमारे कंधे की साइड पे आएगा और बॉडी भी आएगा, तो इस वजह से हमें इसमें लेस अंदर करके ही जॉइंट करनी है। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से लेस बिछाएंगे। ये देखिए, नाप कर कट कर ली है मैंने। और ये इस तरीके से रखेंगे, ऊपर से अस्तर को रखेंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे। और अब हम एक सिलाई और लगाएंगे यहाँ पर। ये देखिए, इस तरीके से। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये पट्टी हमारी सीधी हो गई है। देखिए, इस तरीके से एक साइड में मैंने बंद कर दिया था तो कोई धागे वगैरह देखो नहीं निकलेंगे। तो ये दोनों पार्ट हमारे तैयार हो गए। अब हमें इस तरीके से रखना है दोनों, और यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इसको जॉइंट भी कर सकते हैं, नहीं ऐसे भी जब पहनाते हैं तो उसी समय हम इसको पहना सकते हैं लगा के अलग से। ठीक है, लेकिन मैं इसमें जॉइंट ही कर। तो ये देखिए, ड्रेस हमारी बनके तैयार है। अब हम इसमें डोरी लगा लेते हैं। और ये हमने डोरी भी लगा ली है। अब हम इसमें बनाएंगे छोटे छोटे से लटकन, जो कि हमारे ठाकुर जी को बहुत आएंगे पसंद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो फॉलो करना बिल्कुल, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मिलते हैं ऐसे ही और भी एक नए वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है।
वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करो। इसका कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। और ये देखिए हमारी डोरी बन के तैयार हो गई है। मेरी बेटी को भी बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए बार बार उसमें हाथ लगा के दिख रही थी, मम्मा कितनी अच्छी लग रही है ये ड्रेस, बार बार। तो ये देखिए हमारी कान्हा जी की ड्रेस में छोटे से प्यारे से लटकन भी बनकर तैयार होने वाले हैं। एक साइड हमने लगा दी है, अभी मैं इसको दिखाऊंगी आपको। मेरे कान्हा जी तो छोटे हैं, पर ये बड़े साइज के हैं कान्हा जी। मैंने सिर्फ आपको ये पहनाकर दिखाई हुई है ड्रेस। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी और कान्हा जी की ड्रेस। आप एक लाइक तो कर ही दीजिए, और अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और भी ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं ऐसे ही और भी अच्छे और भी नई ड्रेस देखने के लिए। तब तक के लिए राधे 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 राधे।